हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड है टेबल को यानी क्लास 10 का जो है गणित जो है 8.2 को हल करने से पहले ये टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है। यानी इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है जी 4 से 3 नंबर तक, ठीक है। जैसे कि कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, या √3/2 इनमें से कौन साइन या कोस 10 इस तरह से दे देगा, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं बिना समय को पास करते हुए, ठीक है। अब इसमें जो है हम आपको याद करने के लिए थोड़ा 2 टेक्निक बताएंगे, एक शॉर्ट टेक्निक और एक लॉन्ग टेक्निक, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग टेक्निक को समझ लो कि ये किस प्रकार जो है इस टेबल को भरा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये जो है कोण है, ठीक है। और कोण को यहाँ पे किससे दिखाया, थीटा से दिखाया जाता है। किससे? थीटा से। कोण को हम जो है ए से भी दिखा सकते हैं, थीटा से भी दिखा सकते हैं, कोण पी से दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल में हमने क्या किया, कोण को थीटा से दिखाए, ठीक है। यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोड थीटा, ठीक है। एक माइक थोड़ा सा बंद हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, ये 0 है तो 0 का 0 ही दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 0 है, उसके बाद यहाँ पे एक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3, उसके बाद 4, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबको जो है 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। सबको 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इस प्रकार डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें रूट लगा देना, ठीक है। हमने क्या किए, जैसे कि यहाँ पे 0 है, 0 डिग्री का मान है, 0 है तो 0 है तो इसके सामने में क्या देंगे, 0 देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 बैठाएंगे, तब यहाँ से काउंटिंग करेंगे, एक इस घर से 1 2 3 4, ठीक है। अब सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। जैसे कि 4 से सबको डिवाइड कर दिया, अब क्या करना है, रूट लगा देना, इस तरह से रूट लगा देना, ठीक है। इस तरह से रूट लगा देना है। अब जैसे ही इसमें रूट लगाने के बाद इसका मान आ जाएगा जी, जैसे 0/4। अब इसका यदि वर्गमूल कर रहे हैं तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 0। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल कर रहे हैं 1/4 और रूट, तो यहाँ पे √1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, बाकी 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि √2/4, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट, ठीक है। √1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, बाकी 2 का वर्गमूल तो नहीं होता है, इसको यूं का यूं रख देंगे। तो इसका साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√2, ठीक। अब उसी तरह से हम लोग आ जाते हैं, देखो दोस्तों, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है, इसको भी याद नहीं रखना है, इसको मान निकालने के लिए ये टेक्निक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3/4, तो 3/4, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/4, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, जैसे कि 3/4 है, 3/4 है, तो बताओ क्या होगा। √3 का वर्गमूल नहीं होता है, बाकी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे √3/2, तो यहाँ पे √3/2 होगा माय डियर, ठीक है। अब फिर हम लोग आ जाते हैं साइन 90 डिग्री का मान, फिर इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे √4/4, तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम में कटेगा ना, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या दिया, 1, ठीक है। इस प्रकार जो है साइन का मान, आप साइन का मान, 0 का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4, फिर सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, फिर रूट लगाना है, फिर मान आपका आ जाएगा। अब क्या करना है जी, कोस का मान, ये कोस का मान क्या है जी, कोस 0 का मान जैसे ही बैठेंगे ना, तो साइन 90 डिग्री का मान बैठाना है, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1, इसका उल्टा करना है भाई, उल्टा, ठीक है, उल्टा गिनती कर दो इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, √3/2, अब यहाँ पे क्या होगा, 1/√2, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
1/2 और साइन का मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, tan का मान निकालना है। तो दोस्तों अगला हम लोग आते हैं tan का मान निकालने के लिए। तो tan का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या है, tan का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, साइन बटे कोस। ठीक है, tan का यदि मान निकालना है तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। साइन का मान, जैसे कि tan का मान हमें कितना निकालना है, 45 निकालना है या 30 निकालना है या 0 निकालना है। तो सबसे पहले साइन 45 का मान और कोस 45 का मान पता होना चाहिए। जैसे हमें क्या हमको किसका मान निकालना है, tan 0 डिग्री का मान। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0, और कोस 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 1। तो यदि ऊपर में 0 नीचे में 1 आएगा, ऊपर में 0 नीचे में 1 आएगा तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि ऊपर में 0 आएगा नीचे में 1 आएगा तो उसका मान क्या होगा, 0। यदि ऊपर में 1 रहेगा नीचे में 0 रहेगा, 0 से भाग देना है तो ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोलो, यहाँ पे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान 1/2 बटे √3/2। ठीक है, तो 1/2 गुना 2/√3, कटिंग यानी 1/√3 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/√3। इसी प्रकार जो है tan का मान 45 डिग्री निकालेंगे तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं tan 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। तो यहाँ पे √3/2 गुना 2/1, कटिंग बराबर क्या होगा, √3। तो यहाँ पे क्या होगा, √3। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये tan 90 डिग्री का मान निकालना है। tan 90 डिग्री का मान यदि आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो साइन का मान कितना है, 1। ठीक है, और कोस का मान क्या है, 0। यदि इस तरह से भाग देंगे हम, ठीक है, तो ये हो गया इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। ठीक है, आप लिख सकते हैं अपरिभाषित। अगर ऊपर में 0 रहेगा नीचे में 1 रहेगा तो वहाँ पे होगा 0। यदि ऊपर में 1 रहेगा नीचे में 0 रहेगा तो अपरिभाषित होगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग आ जाते हैं किसका मान निकालने के लिए दोस्तों, कोसेक का मान। कोसेक का मान देखो दोस्तों, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक। ठीक है, अब कोसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कोसेक, तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, यानी कोसेक यदि हम निकालना है तो 1/sin निकालेंगे। क्या करेंगे, साइन। ठीक है, यानी उल्टा को बटे में लिखेंगे। ठीक है, यदि हमें कोसेक का मान निकालना है तो साइन का उल्टा कर दो, तो ये 0 का अगर ये उल्टा होगा, और 0 का उल्टा होगा जी, 0 का उल्टा होगा, या इसको ऐसे कर दो, 1 ऊपर में 1 और नीचे में क्या है, नीचे में साइन का मान क्या है जी, साइन का मान क्या है, 0, तो 0 कर देंगे भाई। ऊपर में 1 रहेगा नीचे में 0, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। नहीं समझा, जैसे इस फार्मूला से आप कोसेक का मान निकाल सकते हैं। जैसे हमें क्या निकालना है, कोस 0 डिग्री का मान, कोसेक 0 डिग्री का मान, तो 1/sin 0 डिग्री का मान क्या है, 0। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित, यानी इसको कोई इसका अनंत हल होगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग आ जाते हैं कोसेक। कोसेक किसका, 30 डिग्री का मान। आपको साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 ना, 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा जी, 1 को हटा दो, क्या रहेगा, 2 रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का उल्टा क्या लिखेंगे, 1/2। जैसे 1/2 रहेगा तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से अब क्या करना है माय डियर, यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो 1/√2 है ना, तो सिर्फ क्या होगा, √2 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ से हम लोग आते हैं ये वाला कि कोसेक 60 डिग्री,
इसका मान निकालना है तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2, तो ये 2 ऊपर कर दो और 3 नीचे कर दो, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1। अब देख सकते हैं भाई ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1, तो इसका मान क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई। चलो अब हम लोग आ जाते हैं सेक, ठीक है। सेक का उल्टा क्या होता है माय डियर, यानी इसको इस तरह से देखेंगे, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोस। तो इसको किस तरह से दिखाएंगे, यानी कोस बराबर 1/सेक, ठीक है। यदि सेक का मान निकालना है तो 1/कोस, तो हमें सेक का मान निकालना है, तो इस फॉर्मूला से आपका बन जाएगा, ठीक है। ये माइक थोड़ा सा बंद हो जाता है बीच में। अब यहाँ पे देखो हमें सेक किसका मान निकालना है, 0 डिग्री का मान, तो यहाँ पे 1 का उल्टा तो नहीं होगा तो 1 ही कर देंगे। बाकी सेक का यदि मान निकाल रहे हैं ना तो कोस का उल्टा कर दो, जैसे कि यहाँ पे क्या है √3/2 है तो 2/√3 कर दो, ओके। अब जैसे कि यहाँ 1/√2 है तो यहाँ पे √2 कर दो, यहाँ पे क्या है 1/2 है तो यहाँ पे 2 कर देना, यहाँ पे क्या है 0 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ऊपर में 1 और कोस का मान क्या है 0, अगर ऊपर में 1 रहेगा और नीचे में 0 रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा अपरिभाषित होगा माय डियर, ठीक है। अब हम लोग उसी तरह से आ जाते हैं टेन का मान, कोट का मान, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना, कोट का मान निकालना है ना, तो जैसे ही कोट का मान निकालना है माय डियर 10 का उल्टा कर दो, क्या कर दो 10 का उल्टा कर देना। चलो ये सब आप लोग थोड़ा सा देख लेना, 10 का उल्टा कर देना, क्या करना उल्टा, जैसे कोट का उल्टा क्या होता है जी, जैसे कोट का उल्टा क्या होता है 10, ठीक है। अब इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कोट का मान निकालना है तो 1/10 कर सकते हैं, ठीक है। यदि 10 का मान निकालना है तो 1/कोट करना है, ठीक है। तो हमें तो कोट का मान निकालना है भाई, कोट का मान निकालना है ना, तो कोट का मान निकालने के लिए हमें चाहे आप इसका उल्टा लिख दो या इस फॉर्मूला में बना सकते हो। जैसे कोट का मान निकाल रहे हैं क्या 0 डिग्री, तो यहाँ पे 1/, यहाँ पे क्या है जी 10, तो 10 0 डिग्री का मान कितना है 10 0 डिग्री का मान 0, तो यहाँ पे यदि 0 बैठा रहे हैं तो क्या होगा इन्फिनिटी होगा ना। देखो अगर ऊपर में 1 रहेगा नीचे में 0 रहेगा तो उससे यदि भाग देना है तो वहाँ पे क्या होगा इन्फिनिटी, या इसको उल्टा लिख दो जी, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी, उसके बाद √3, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0, ठीक है। आप अलग से एक ट्रिक हम बताएंगे जी, ठीक है, वो ट्रिक बहुत आपको अच्छा लगेगा। इंक थोड़ा सा ख़त्म हो गया, इंक भरने दो भाई, ठीक है। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे हम, जैसे कि एक ट्रिक है LRL/4/R, इस ट्रिक के माध्यम से पूरे टेबल को आप भर सकते हैं, ठीक है। और सब में क्या लगेगा भाई रूट लगेगा, सब में क्या लगेगा रूट, ठीक है। √L/4 फिर R/4 फिर L/4, कहने का मतलब है √L/4 ये हो गया साइन, ठीक है। इस फार्मूला से साइन का सभी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये जो है √R/4 ये कोस का मान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं भाई L/R, ये हो गया आपका 10 का मान, किसका मान 10 का मान, ठीक है। अब हमें क्या करना है 1 बाय 1 करके इसका मान निकालना है, ठीक है। चलो पहले ये सबको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं ना, ठीक है। अब इस सबको आप लोग थोड़ा सा देख लेना भाई, ठीक है। इससे बहुतों बार जो है एग्ज़ाम में आता है, चाहे सेंटेम एग्ज़ाम हो या टेस्ट एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है। इस सबको साफ कर देते हैं, ठीक है। देखो 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 माय डियर, चलो
एक प्यार का नगमा है। चलो आते हैं, ठीक है। यदि हमें साइन का मान निकालना है, इस फॉर्मूला से आप साइन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे साइन 0 डिग्री का मान हो, साइन 30 डिग्री का मान हो, या साइन 45 डिग्री का मान हो, या साइन 120 डिग्री का मान हो, ठीक है। अब देख सकते हैं L/4। देखो L जब जैसे ही रहेगा तो L जो है इसको बोलेंगे बायां तरफ। क्या बोलेंगे? बायां तरफ। तो इसका बायां तरफ कौन है जी? कोई संख्या है यहाँ पे? कोई डिग्री का मान है? 0 डिग्री का बायां तरफ कोई संख्या है? नहीं है। तो इसको ऊपर में क्या लिखेंगे? L/4। L/4 से सारा निकल जाएगा जी। L/4 से सारा निकल जाएगा, ठीक है। L/4, ठीक है। इस टेक्निक, इस फार्मूला से, ठीक है। L/4 जैसे ही L होगा तो इसको बोलेंगे लेफ्ट, यानी दायां, सॉरी ये बायां, ठीक है। तो इधर से देखा जाए तो ये बायां हो जाता है ना, ठीक है। तो लेफ्ट यानी बायां और राइट माने दायां, ठीक है। तो यहाँ पे बायां तरफ, 0 का बायां तरफ कोई संख्या है? नहीं है। कोई डिग्री है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। और बटे 4 इन दोनों का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? 0। उसी तरह हम लोग आ जाते हैं तो लेफ्ट साइड यानी 30 डिग्री का लेफ्ट साइड में कितना कोण है? एक कोण है। 0 डिग्री कोण है तो L के जगह में 1 रखेंगे, यानी एक कोण है, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या है? नीचे में 4 है, फिर इसका वर्गमूल करेंगे तो 1/2, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। उसी तरह से लेफ्ट में 45 डिग्री का लेफ्ट साइड में कितना डिग्री है? 30 डिग्री और 0 डिग्री, यानी कितना डिग्री है? 2 डिग्री, ठीक है। यानी 2 गो मान है। तो लेफ्ट के साइड में जो है क्या लिखेंगे? ये लेफ्ट के जगह में 2 रखेंगे, बाकी यहाँ पे 4, फिर इसको काटेंगे तो 1/√2, ठीक है। 1/√2। उसी तरह से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ये साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला L/4, सब L/4। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि 60 डिग्री के पहले जो है कितने घर है? 1 घर, 2, 3 घर। तो लेफ्ट के L जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे 3 दे देंगे, बाकी नीचे में 4, फिर इसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? √3/2 होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है जी? L/4, तो इससे पहले 90 डिग्री से पहले कितना घर है? 1, 2, 3, 4 गो घर है। तो L के जगह में 4 देंगे और नीचे में भी तो 4 है, कट के क्या होगा? 1, ठीक है। इस तरह से बनता है ना। हाँ, अब कोस का फार्मूला क्या है जी? कोस का फार्मूला R/4 है। तो सब में R/4 लगा देंगे। R/4, इसमें भी R/4, इसमें भी R/4, इसमें भी R/4, इसमें भी R/4, ठीक है। अब देखो दोस्तों, राइट, ये हो गया राइट, यानी कोस 0 डिग्री से पहले इसके बाद जो है केगो घर है? एक, इसको छोड़ करके एक, जैसे कि इसका मान निकालना है तो इसको छोड़ करके, इसका क्वांटिंग नहीं करना है, गिनना नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, तो R के जगह में 4 लिखेंगे और नीचे में भी 4 है, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? 1, यानी कोस 0 डिग्री का मान 1। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे रूट क्या है जी? रूट R/4 है। तो इसका मान निकालना है तो इससे पहले केगो ये है घर है, तो 1, 2, इसके बाद केगो घर है? 1, 2, 3, तो R के जगह में 3 लिखेंगे और नीचे में 4, फिर इसका वर्गमूल करना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? √3/2, ठीक। अब उसी तरह यहाँ पे क्या है जी? ये वाला घर भरना है तो इसके बाद कितना घर आता है? 1, 2 घर आता है। तो R के जगह में 2 और नीचे में 4, फिर इसको काटेंगे तो क्या होगा? 1/√2, ठीक है। अब इसी तरह से पूरे गर्दा मचा दो जी। अब यहाँ पे कि देखो जो R/4, सब R/4, कोस का फॉर्मूला R/4, इसमें बैठाओ, आंसर पाओ। अब यहाँ पे देखो R के इस घर को भरना है ना, यानी कोस 60 डिग्री वाला घर भरना है। तो इसके बाद कितना घर आता है? एक घर, तो R के जगह में
1 देंगे बटे 4, फिर इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा जी 1/2, 1/2। फिर यहाँ पे इसके बाद ये r है, r/4 है, इसके बाद कोई घर है नहीं है, तो ऊपर में 0 देंगे, नीचे में 4, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, ऊपर में अगर 0 रहेगा, नीचे में संख्या रहेगा, तो इसका मान क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0, ठीक है। अब उसी तरह से हमें 10 का फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ भाई। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, L/R, 10 का फॉर्मूला L/R। तो L/R यहाँ पे बैठो आराम से, ठीक है, L/R, ठीक है। अब L जो है लेफ्ट साइड में कोई संख्या है, यानी बायां तरफ कोई संख्या है नहीं है, कोई डिग्री का मान है नहीं है, तो उसको 0 मान लेंगे। और नीचे में कितना है जी, और सॉरी R, यानी R है ना, तो ये जो है राइट साइड में कितना है, आगे की साइड में कितने ये घर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो इसका यदि वर्गमूल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं फिर √L/R। तो लेफ्ट साइड में एक गो घर है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और राइट साइड में 1 2 3, तो नीचे में 3 लिखेंगे, ठीक है। इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 1/√3, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, जगह की कमी है, तो अब इसको इस तरह से हम लिख देते हैं 1/√3, ठीक। अब इस ये वाला घर भरना है, यानी L/R रूट। तो लेफ्ट साइड में क्या गो घर है, 1 2 घर है, तो L के जगह में 2, और राइट साइड में कितना घर है 1 2, नीचे में भी 2। ये काटने के बाद क्या होगा 1 होगा, तो ऊपर में क्या रूट है, तो इसका आंसर जो है 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर L/R, फिर रूट, लेफ्ट साइड में कितना घर है जी 1 2 3, तो L के जगह में 3 देंगे, और राइट के जगह में कितना घर है 1 घर है, तो 1 देंगे, फिर इसमें रूट लगाएंगे तो क्या होगा √3 ही होगा, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या घर है 1 2 3 4, तो L के जगह में 4, और इधर कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0 देंगे। अगर ऊपर में संख्या रहेगा, नीचे में 0 रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा अपरिभाषित होगा, ठीक है। बाहर में बैठो, बाहर में, यहाँ कहाँ आया जाता है, बाहर में बैठ जाओ। अरे हैं अखिलेश, इसको ये करो तो, ये इंक का डिब्बा है, हाँ इसको ये करो, छेद कर दो। चलो तुम लोग बाहर में बैठो, झाड़ू मारो। चलो अब यहाँ पे क्या करना है भाई, कोसेक थीटा का मान निकालना है। बाहर में चलो, बाहर में चलो। कोसेक 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, और 60 डिग्री का मान, और 90 डिग्री का मान निकालना है 1 बाय 1 करके। तो आपको पता है कि साइन का उल्टा कोस होता है, या कोसेक का उल्टा साइन होता है। उसी तरह कोस का उल्टा सेक होता है, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन। इन दोनों का क्या है एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। याद रहना चाहिए कि कोस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है। बस इसका उल्टा मान बैठा दो, ठीक है। ये जो है बेस्ट फार्मूला है, कोई भी मतलब चाहे साइन का मान निकालना, कोस का मान निकालना, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है जी। अब यहाँ पे भर सकते हो, यानी 0 का उल्टा तो नहीं होता है अगर, तो इसका मान क्या होगा 0 ही, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे देखो अखिलेश, ठिप्पीडो लगा दो ना, ठिप्पीडो। तो अब यहाँ पे क्या है कोस, ये 0 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान निकालना, ये कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/2 है, तो इसका उल्टा सिर्फ क्या होगा 2 कर देंगे। फिर इसका उल्टा क्या होगा √2 कर देंगे। इसका उल्टा क्या होगा 2/√3 कर देंगे, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा माय डियर, बताओ। कोसेक 90 डिग्री का क्या होगा, इसका 1 का उल्टा नहीं होता तो 1 करना, ठीक है। अब यहाँ पे इस पैटर्न को भरना है। सेक का यदि मान निकालना है तो सेक का उल्टा क्या होता है कोस, ठीक है। तो इसका उल्टा 1 का उल्टा तो नहीं होता है, बाकी √3/2 यानी 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी 1/√2 है, तो सिर्फ √2 होगा। यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 का उल्टा होता है। देखो ये देखो, ऊपर में 0 रहेगा
नहीं, यदि इसका मान निकालना है, कैसे निकालना है, रुको जरा सब्र करो। सेक का उल्टा क्या हो, 1/कोस होता है ना। अगर ऊपर में 1 रहेगा और कोस का मान क्या है, कोस का मान क्या है, 0। अगर ऊपर में 1 रहेगा और कोस नीचे में 0 रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना, या तो ऐसे याद रखना कि 0 जहाँ रहेगा वहाँ पे इन्फिनिटी कर देना का। ठीक है, अब यहाँ पे कोट का मान निकालना है, तो 10 का, देखो कोट का मान निकालना है तो ये वाला फार्मूला अपना लो कि 1/10 होता है ना। ठीक है, और 10 के जगह में क्या देना है, 0 देना है। अगर ऊपर में 1 रहेगा और नीचे में 0 रहेगा तो उसका मान क्या होगा, अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा जी, 1/√3 है तो क्या होगा, √3। यहाँ पे क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब यहाँ पे 1/√3 है तो यहाँ पे क्या होगा, √3 ही होगा। बाकी यहाँ पे अगर इन्फिनिटी है तो यहाँ पे क्या कर देना है, 0 कर देना। ठीक है माय डियर, तो आज का एपिसोड आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ, फिर अगला वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार।